नमस्कार मित्रों, स्टडी बाय हिंदी डी के में आपका स्वागत है। हम भक्ति काल के सूफी कवियों को पढ़ रहे थे, जिसमें आज पढ़ेंगे उस्मान को। तो उस्मान के बारे में आइए देखते हैं। उस्मान ये जहांगीर के समय में वर्तमान थे और जहांगीर गाजीपुर के रहने वाले थे। इनके पिता का नाम शेख हुसैन था और ये 5 भाई थे और चारों भाइयों के नाम थे शेख अजीज़, शेख मनुल्लाह, शेख सैफुजुल्लाह, शेख हसन। इन्होंने अपना उपनाम मान लिखा है। उपनाम के उस्मान का उपनाम क्या था? मान। ये शाह निजामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे। हाजी बाबा के शिष्य थे निजामुद्दीन चिश्ती के शिष्य परंपरा में। उस्मान ने सन 1022 हिजरी अर्थात 1613 ईस्वी में चित्रावली नाम की एक पुस्तक लिखी थी। तो उस्मान की रचना का क्या नाम था? चित्रावली। पुस्तक के आरंभ में कवि ने स्तुति के उपरांत पैगंबर और 4 खलीफों की, बादशाह जहांगीर की तथा शाह निजामुद्दीन और हाजी बाबा की प्रशंसा लिखी है। ढूंढन खंड में काबुल, बदख्शां, खुरासान, रूस, शाम, मिस्र, इस्तंबुल, गुजरात, सिंघल द्वीप आदि अनेक देशों का उल्लेख किया है। सबसे विलक्षण बात यह है कि जोगियों और कवि ने इस रचना में जायसी का पूरा अनुकरण किया है। जो विषय जायसी ने रखे हैं उन विषयों पर उस्मान ने भी कुछ कहा है। कहीं तो शब्द और वाक्य विन्यास भी वही हैं, पर विशेषता यह है कि कहानी बिल्कुल कवि की कल्पित है, जैसा कि कवि ने स्वयं कहा है। तो चित्रावली जो कहानी है बिल्कुल कल्पित है, कल्पना के आधार पर है। तो उन्होंने स्वयं कहा है, अपनी कथा एक मैं ही उपाई, कहत मीठ और सुनत सोहाई। तो कथा का सारांश क्या है, यहाँ से देखते हैं। चित्रावली कथा का सारांश। नेपाल के राजा धरणीधर पंवार के पुत्र के लिए कठिन व्रत पालन करके शिव पार्वती के प्रसाद से सुजान नाम का एक पुत्र प्राप्त हुआ। कौन हुआ? सुजान नाम का एक पुत्र। सुजान कुमार एक दिन शिकार में मार्ग भूल देवव्रत की मढ़ी में जा सोया। देव ने आकर उसकी रक्षा स्वीकार की। एक दिन वह देव अपने साथी के साथ रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली की वर्षगांठ का उत्सव देखने के लिए गया। तो कौन राजकुमारी? चित्रावली थी, जो कहाँ की थी? रूपनगर की। और अपने साथ सुजान कुमार को भी लेता गया और कोई उपयुक्त स्थान न देख देव राजकुमार को राजकुमारी की चित्र सारी में ले जाकर रखा और आप उत्सव मतलब वो लोग उत्सव देखने लगे। तो राजकुमारी का चित्र टंगा देख उस पर आसक्त हो गया और अपना भी एक चित्र बनाकर उसी के बगल में टांग दिया। एक चीज़ बनाकर उसी की बगल में टांग कर सो रहा। देव लोग उसे उठाकर फिर उसी मढ़ी में रख आए। जागने पर कुमार की चित्रावली घटना स्वप्न की सी मालूम हुई, पर हाथ में रंग लगा देख उसने मन घटना के सत्य होने का निश्चय हुआ। वह चित्रावली के रूप के प्रेम में विकल हो गया। इसी बीच में उसके पिता के आदमी आकर उसको राजधानी ले गए, पर वह अत्यंत खिन्न और व्याकुल रहता। अंत में अपनी सहपाठी सुबुद्धि नामक एक ब्राह्मण के साथ वह फिर उसी मढ़ी में गया और वहाँ बड़ा भारी अस्त्र शस्त्र खोल दिया। चित्रावली भी उसका चित्र देखकर प्रेम में विकल हुई और उसने अपने नपुंसक मृत्यों को जोगियों के वेश में राजकुमार का पता लगाने के लिए भेजा। इधर एक कुटीचर ने कुमारी की माँ हीरा से चुंगली की और कुमार का यह चित्र धो डाला गया। कुमारी ने जब यह सुना तब उसने कुटीर का सिर मुड़वाकर उसे निकाल दिया। कुमारी के
जे हुए जोगियों में से एक सुजान कुमार के उस अस्त्र शस्त्र तक पहुंचा और राजकुमार को अपने साथ रूपनगर ले आया। वहाँ एक शिव मंदिर में उसका कुमारी के साथ साक्षात्कार हुआ, पर ठीक इसी अवसर पर कुटीचर ने राजकुमार को अंधा कर दिया और एक गुफा में डाल दिया, जहाँ उसे एक अजगर निगल गया। पर उसने विरह की ज्वाला से घबराकर उसने उसे चट उगल दिया। वहीं पर एक वन मानुष ने उसे एक अंजन दिया, जिससे उसकी दृष्टि फिर ज्यों की त्यों हो गई। ज्यों की त्यों हो गई। जंगल में घूम रहा था कि उसे एक हाथी ने पकड़ा, पर उस हाथी को एक पक्षीराज ने उड़ा और उसने घबराकर कुमार को समुद्र तट पर गिरा दिया। वहाँ से घूमता फिरता कुमार सागरगढ़ नामक नगर में पहुँचा और राजकुमारी कमलावती की फुलवारी में विश्राम करने लगा। राजकुमारी जब सखियों के साथ वहाँ आई तब उसे देख मोहित हो गई और उसने उसे अपना यहाँ भोजन के बहाने बुलाया। भोजन में अपना हार रखवा कर कुमारी ने चोरी के अपराध में उसे कैद कर लिया। इस बीच सोहिल नाम का कोई राजा कमलावती के रूप की प्रशंसा सुन उसे प्राप्त करने के लिए चढ़ आया। सुजान कुमार ने उसे मार भगाया। अंत में सुजान कुमार ने कमलावती से चित्रावली के न मिलने पर समागम न करने की प्रतिज्ञा करके विवाह कर लिया। कमलावती को लेकर कुमार गिरनार की यात्रा के लिए गया। इधर चित्रावली के घर भेजे एक योगी दूत ने गिरनार में उसे पहचाना और चट चित्रावली को जाकर संवाद दिया। चित्रावली का पद लेकर वह दूत फिर लौटा और सागरगढ़ में धुई लगाकर बैठा। फिर कुमार सुजान उस योगी की सिद्धि सुन उसके पास आया और उसे जानकर उसके साथ रूपनगर गया। इसी बीच वहाँ पर सागरगढ़ के एक कथक ने चित्रावली के पिता की सभा में जाकर सोहिल राजा के युद्ध के गीत सुनाए, जिन्हें सुन राजा को चित्रावली के विवाह की चिंता हुई। राजा ने 4 चित्रकारों को भिन्न भिन्न देशों में राजकुमारों के चित्र लाने को भेजा। इधर चित्रावली का भेजा हुआ योगी दूत सुजान कुमार को एक जगह बैठाकर उसका आने का समाचार कुमारी को देने आ रहा था। एक दासी ने वह समाचार द्वेषवश रानी के से कह दिया और वह दूत मार्ग में ही कैद कर लिया गया। दूत ने न लौटने पर सुजान कुमार बहुत व्याकुल हुआ और चित्रावली का नाम लेकर पुकारने लगा। राजकुमार ने मारने के लिए राजा ने मारने के लिए मतवाला हाथी छोड़ा, पर उसने उसे मार डाला। इस पर राजा उस पर चढ़ाई करने जा रहा था कि इतने में भेजे हुए 4 चित्रकारों ने एक चित्रकार सागरगढ़ से सोहिल के मारने वाले राजकुमार का चित्र लेकर पहुंचा। राजा ने जब देखा कि चित्रावली का प्रेमी वही सुजान कुमार है, तब उसने अपनी कन्या चित्रावली के साथ उसका विवाह कर दिया। चित्रावली के पास यहाँ होना चाहिए। चित्रावली के पास होकर सुजान कुमार कुछ दिनों में सागरगढ़ की कमलावती ने विरह से व्याकुल हंस मित्र को दूत बनाकर भेजा, जिसने भ्रमर की अन्योक्ति द्वारा कुमार को कमलावती के प्रेम का स्मरण कराया। इस पर सुजान कुमार ने चित्रावली को लेकर स्वदेश की ओर प्रस्थान किया और मार्ग में कमलावती को भी साथ ले लिया। मार्ग में कवि ने समुद्र के तूफान का वर्णन किया। अंत में राजकुमार अपने घर नेपाल पहुंचा और उसने वहां दोनों रानियों सहित बहुत दिनों तक राज किया। तो यहाँ ये थी चित्रावली की पूरी कथानक। तो इसमें राजकुमार आया है और चित्रावली और कमलावती का वर्णन है।
तो इसमें नायक राजकुमार और नायिका चित्रावली है। जैसा कि कहा जा चुका है, उस्मान ने जायसी का पूरा अनुकरण किया है। जायसी के पहले के कवियों ने 5-5 चौपाई और दलियों के पीछे एक दोहा रखा है, पर जायसी ने 7 चौपाइयों का क्रम रखा और यही क्रम उस्मान ने भी रखा। भाषा इस रचना की क्या है? अवधी है। तो यहाँ उस्मान जी ख़त्म होते हैं और कल फिर मिलेंगे दूसरे सूफी कवि को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।